हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं या बहुत सारे गार्जियंस ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर रहे होंगे, इस चैनल पे आए हैं, आप फ्रेशर टीचर हो या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का कंटेंट बहुत ही डिटेल में स्टूडेंट्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं सबको स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो आप अदरवाइज मत लेना। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का एक मैथमेटिक्स का क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर किया जाए, तो एक डेडिकेटेड चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। और हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 228 पे सम फन। ये जो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, आप अपनी बुक ओपन करिए और देखिए यहाँ पिंक बॉक्स में या ब्राउन बॉक्स में आपको ये टॉपिक दिया होगा, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा एक्सरसाइज 14.4 का वीडियो आएगा। बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, वहाँ पर फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड करेंगे अगर किसी चैप्टर का लिंक आपको नहीं मिल रहा है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, सम फन में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो और ये सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर सिखाई हुई है, कह रहा अतुल ऑलवेज थिंक्स डिफरेंटली। ठीक है, हाँ, बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है। मैं भी ऑफलाइन क्लासरूम्स में जब पढ़ाता था, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है, बच्चे कुछ और ही सोचते हैं। और अतुल नाम का एक बच्चा है, वो भी अलग तरीके से सोच रहा है। वो अपनी टीचर से बोलता है, इफ़ what you say is true, then why do I get the right answer for 64/16 is equals to 4/1? सुनो बच्चों, अतुल ने बोला, ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये 64/16, ठीक है। अतुल ने बोला कि मैम इसका आंसर तो 4:1 आ रहा है, यानी कि 4/1 आ रहा है, 4/1 आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है ना। उसने अपनी टीचर से बोला कि भाई टीचर, अगर आप करेक्ट बोल रही हो तो मेरा आंसर क्यों आ रहा है? अब अतुल क्या सोच रहा है पता है? अतुल सोच रहा है कि ये वाला 6 और ये वाला 6 ये कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है 4/1। ये अतुल सोच रहा है। ठीक है बच्चों, ये कौन सोच रहा है? अतुल। क्या आप भी तो नहीं ऐसा सोचते हो कहीं पर? और अतुल की जो टीचर है वो क्या बोलती है उसको? अतुल की जो टीचर है वो क्या बोलती है पता है? वो बोलती नहीं अतुल ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि 64 को क्या लिखा गया है? 64 को लिखा गया है, ये देखिए, ये 64/16। अतुल की टीचर बोलती है कि 64 को लिखा गया है 16 × 4, ठीक है, और नीचे 16 को लिखा गया है 16 × 1। आपको पता है 16 × 1 16 होता है ना। और ये 16 से 16 कट जाता है, अतुल की टीचर बोलती है, करेक्ट, कि भाई देखो 16 एक कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसलिए 16 से 16 कैंसिल होता है और आंसर आता है क्या? 4/1। ये अतुल की टीचर ने बोला। अतुल ने बोला कि मैम मेरा आंसर क्यों करेक्ट आ रहा है? 6 से 6 कैंसिल कर दूं तब भी आ रहा है। तो ऐसा हो गया जस्ट, इसीलिए टॉपिक का नाम है सम फन। लेकिन ये कोई करेक्ट मेथड नहीं है बच्चों, ध्यान दें प्लीज। आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा होता था x² y²/xy, ठीक है ना, ऐसा अगर कहीं लिखा होता था, ठीक, या शायद हम बहुत अच्छा नहीं आपको बता पा रहे हैं एग्जाम्पल, रुकिए हम आपको देते हैं एग्जाम्पल। आपने पीछे पढ़ा था बच्चों, अगर ऐसा हो कहीं पर xy और नीचे होता था xyz, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स के फॉर्म में, मतलब जब कोई एक्सप्रेशन, वेरिएबल तो नहीं, जब कोई एक्सप्रेशन लिखा होता था, ये देखिए न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है xy, यहाँ xyz, ठीक है, ये मोनोमियल है, मतलब एक टर्म है इसमें, ये भी मोनोमियल है, तब तो आप कैंसिल कर देते थे x से x, y से y। क्यों सर? क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, x × y का मतलब होता था x × y, ये देखिए, xy का मतलब होता था x × y और xyz का मतलब होता था x × y × z। ये मीनिंग होता था, x से x जाता था, y से y। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x और y कॉमन फैक्टर होते थे, पीछे पढ़ के आए हो आप, इसलिए कैंसिल होता था। बच्चों यहाँ पर 6 से 6 थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बात समझो, होता तो तब ना जब 64 का मतलब क्या ये होता है बच्चों? बताइए, 64 का मतलब क्या होता है? 6 × 4। नो सर। 16 का मतलब क्या 1 × 6 होता है? नो। अगर ऐसा होता, ठीक, तब तो 6 से 6 कैंसिल होता, तब तो 6 एक कॉमन फैक्टर आता। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 6 × 4 इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है और 1 × 6 इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 4 था तो 24 होता है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? 64। 1 × 6 क्या होता है? 6 होता है, लेकिन यहां तो 16 आ रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अतुल जैसी मिस्टेक आप लोग ना करें। ठीक, ओके।
हाँ, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है। उसके टीचर ने फिर उसे एक्सप्लेन किया होगा एक और एग्जाम्पल, तो हम आपको सेकंड एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो अतुल क्या सोचता है सेकंड एग्जाम्पल में। ये तो फर्स्ट था, अतुल कुछ गलत ही सोच रहा है बच्चों बार बार, आप देखोगे तो, ठीक है। देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया उसके टीचर ने 664/166, ठीक। अब ये अतुल की टीचर ने क्वेश्चन दिया कि भाई इसको सॉल्व करो, ठीक। ध्यान से सुनिए बच्चों, अतुल फिर से वही मिस्टेक करता है। क्या सोचता है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 है ना, और आंसर कितना आ जाएगा 4/1। ये लीजिए बच्चों, अतुल ने रॉन्ग कर दिया, ये गलत मेथड है। व्हाट इज द करेक्ट मेथड? फिर उसके टीचर्स को समझाती कि अतुल आप गलत कर रहे हो, 664/166, 664 को ऐसे लिख सकते हो आप, एक्चुअल में ये देखिए 166 को आपने लिखा 166 इंटू 1, और 664 को आप क्या लिख सकते हो 166 इंटू 4। बच्चों चेक कर लीजिए, 166 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूं कहीं पे, ठीक, यहां पे करता हूं, ठीक। 166 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 2 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना होता है 6। ये देखिए 664 मिल गया, 664। तो 664 को 166 इंटू 4 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है 166, और नीचे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 166, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 4:1। देख लीजिए 4:1, यानी कि 4/1। इस तरीके से अतुल की टीचर ने समझाया। तो अतुल की टीचर बिल्कुल ठीक कर रही है, अतुल का सोचना गलत है, तो ऐसा मत सोचें कभी भी कि ये 6 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल बस दिए गए थे, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको कैंसिल नहीं करना, आप भी समझदार हो, अतुल जैसी गलतियां आप नहीं कर रहे होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।